कन्या राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि कन्या राशि के आधार पर अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तृत विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। इस महीने की खूबसूरती यह है, शनि और शुक्र ये दोनों आमने सामने रहेंगे, यानी कि कन्या राशि में शनि गोचर करेंगे, शुक्र गोचर करेंगे और मीन राशि में शुक्र। जहाँ पर शनि ग्रह बैठे हुए हैं, जिस राशि में बैठे हैं, शुक्र का वो सबसे प्रिय राशि है, फेवरेट राशि, उच्च राशि। तो शुक्र ग्रह की उच्च दृष्टि आपके शनि देव के ऊपर, और जहाँ पर शनि देव बैठे हैं जिस राशि पर, उस राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ने मात्र से ही आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कारिक परिवर्तनदायक आप इस अक्टूबर के महीने को मान सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर तुला राशि पर रहेगा अक्टूबर के महीने में, और मंगल ग्रह से भी शनि ग्रह अष्टम भाव में, यानी कि पराक्रम के स्वामी है मंगल, और मंगल ग्रह से शनि अष्टम में छठे भाव पर, और शनि देव से मंगल अष्टम भाव पर, यानी कि कुछ सावधानी भी आपको रखना जरूरी है। जब मंगल अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे में कई बार आप जो बौद्धिक निर्णय करेंगे, जो आप दिमागी रूप से निर्णय करेंगे, वो निर्णय आपके लिए थोड़े से कष्टकारक हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। तो संतुलन को आपको बनाना आपके लिए जरूरी है। इस महीने की टोटल यदि ग्रहों की प्लेसमेंट को समझा जाए तो फायदे आपके लिए 90% हैं, और 10% ही आप सावधानी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको देखना है, समझना है। कारोबार, व्यापार, करियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ, सभी बिंदुओं पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। कन्या राशि के लिए इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। गोचर ग्रह स्थिति, अब इसमें शुक्र ग्रह कन्या राशि में आएंगे और बुध और सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे, यानी कि ग्रहों का एक प्रवाह जो है द्वादश से प्रथम और प्रथम से द्वितीय भाव में गोचर होगा। और इस महीने की खास खूबसूरत एक सिचुएशन कह सकते हैं, शुक्र और बुध ये दोनों एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, यानी कि बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। शनि और शुक्र आमने सामने रहेंगे, और शुक्र की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि शुक्र पर। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे आपके सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि कोई लंबी बीमारी, कष्ट, परेशानी थी जीवन में, वो अब आपकी दूर होगी और आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शनि और शुक्र दोनों ये भाग्य से आपके संबंध रखते हैं, और आपके करियर, बुद्धि, विद्या, दिमाग से शनि का संबंध होता है, और भाग्य से संबंध होता है शुक्र ग्रह का। ये दोनों आमने सामने होंगे तो निश्चित रूप से इस माह में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अवसर मिलने वाला है, जो अवसर आपको आपके जीवन में भाग्योदय का आनंद प्राप्त करवाएगा। धन धान्य की परिपूर्णता से आपको एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। संतान और संतान के संतान का उन्नति होना, संतान के संतान की प्राप्ति हो जाना जैसे बड़ी उपलब्धि देने वाला अक्टूबर का महीना आप इसे मान सकते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग कन्या राशि में और तुला राशि में लगातार दोनों जगह पर बनेगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में आपके कारोबार, करियर, व्यावसायिक उन्नति के लिए बेहद शानदार रहेगा। कारोबार, व्यापार के अंदर देश विदेश तक अपने संबंध, रिश्तों को जुड़ता हुआ आप देखेंगे। देश विदेश तक आप अपने व्यापार को पहुंचाने के लिए कुछ बड़ी यात्राएं भी आप इस महीने में कर सकते हैं, तथा अपने आमदनी की, आय की
जो मार्ग है उसको भी आप मजबूत करेंगे। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होंगे। पूर्वजों का, पितरों का आपको कृपा प्राप्त होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आपको इस माह में आशीर्वाद मिलेगा। आपके पूर्वजों का और पैतृक विरासत का डेवलपमेंट करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं। अक्टूबर माह कन्या राशि वालों के लिए देश विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होना, सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग मिलना और आपके द्वारा अपनी डेवलपमेंट की योजनाओं को सफल बनाने से पूरे परिवार के अंदर एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होना। उच्च स्तरीय विचारधारा का लगातार आपके जीवन में एक प्रवाह बना रहेगा अक्टूबर के महीने में, यानी कि उच्च विचार के साथ इस पूरे महीने को आप इस्तेमाल करेंगे, इसका उपभोग करेंगे आप इस पूरे महीने का। शनि और शुक्र का आमने सामने होने का मतलब होता है धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल के पद्धति का लगातार आप पालन करेंगे और ऐसे समय में इष्ट देव की विशेष कृपा होती है। ऐसे समय में कोई संतान की प्राप्ति हो तो समझिए वो भाग्योदय का एक जरिया बनता है। जो अक्टूबर के महीने में ग्रह स्थिति बना हुआ है, इस समय में यदि कोई मान लीजिए संतान या तो जन्म ले या संतान कंसीव हो, दोनों ही परिस्थिति में आप अपने भाग्योदय का उसको एक आधार स्तंभ मान सकते हैं। शनि शुक्र आमने सामने जब गोचर करेंगे तो शुक्र का आपके जीवन में या हमारे किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव भौतिक भोग विलास से संबंध रखता है। तो भौतिकता के दृष्टिकोण से नए नए संबंध रिश्ते भी जुड़ेंगे। इस माह में कुछ ऐसे शानदार जगहों की यात्रा आप कर सकते हैं। पिकनिक, टूर या परिवार के साथ कुछ ऐसे हॉलिडे पैकेज में आप जा सकते हैं जहां पर आप मानसिक रूप से एक सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। आपका पार्टनर भी आपसे बेहद संतुष्ट होगा और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। राहु केतु का आपके जीवन में एक विशेष तरह की राजयोग बना हुआ है। ऐसे समय में जो भी उपलब्धि मिलती है उस उपलब्धि को चिरकाल संरक्षित करने वाली रणनीति पर व्यक्ति कार्य करता है। राहु का तीसरा, छठा और 11वें घर में यदि गोचर हो या कोई भी जीवन में गोचर कालखंड जब होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति चिरकाल संरक्षित यानी कि 100 साल चलने वाली विरासत को स्थापित करता है, बनाता है। तो राहु केतु का लगातार राजयोग आपके जीवन में निर्मित है। ये एक ब्रांड इमेज को क्रिएट कर रहा है, यानी कि आप एक छोटे से व्यवस्था से एक बड़ी ब्रांडिंग व्यवस्था तक अपने आप को पहुंचाने में सफल होंगे। बहुत जल्दी आप अपने जीवन में एक बड़ी विरासत को निर्मित करेंगे। बहुत बड़ा ब्रांडेड कारोबार, व्यापार या एक अपनी स्वयं की एक पहचान आप बनाने में सफल होंगे। केतु का प्रभाव जब जीवन में राजयोग वाला बनता है तो व्यक्ति के जीवन में ध्वजा, पताका, एक विशेष आइडेंटिटी मिल जाती है व्यक्ति को, विशेष एक पहचान पत्र मिल जाता है जिससे पूरे कुल को एक नई पहचान मिलती है। तो इस तरह के तमाम उपलब्धि दायक शुभ संयोग आपके जीवन में बने हुए हैं। फिर भी आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। पूरी जन्म कुंडली का विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे, जीवन में महत्वपूर्ण उपाय को बताएंगे और जो भी उपाय बताएंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे और जिम्मेदारी से ही आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।